हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हम सब कैसे खाना खाते हैं ये तो आपको पता ही होगा, पर प्लांट्स कैसे अपना खाना बनाते हैं और कैसे खाते हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, अब इसमें हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इन सब के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा कभी ना कभी। ये सारे फूड के कंपोनेंट्स हैं। दिस कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इन्हीं फूड के कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने तरीके के होते हैं और क्या है। तो न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। न्यूट्रिशन क्या है कि जो खाना हम लोग खाते हैं उसका एक मोड है। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म खाना क्यों खाता है? क्योंकि उसे न्यूट्रिशन मिलता है। न्यूट्रिशन मिलता है कि हम उस खाना को खाएं, उससे हमारा ग्रोथ हो, उससे हमारी एनर्जी बढ़े, उससे हम ज़िंदा रह पाएँ। तो इसलिए हम लोग खाना खाते हैं। प्लांट्स का भी यही काम है। प्लांट्स खाना खाता है कि प्लांट्स बढ़ सके, वो हमें फल दे सके, वो अपना जीवन जी सके। तो प्लांट्स में दो तरह के न्यूट्रिशन के मोड होते हैं। पहला है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो प्लांट्स जो कि अपना खाना खुद बनाएं, मेक फूड देमसेल्फ, वो प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हों, वो न्यूट्रिशन को हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहेंगे। दूसरा मोड जो है वो है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इस न्यूट्रिशन में वो पौधे, वो प्लांट्स आते हैं जो कि खुद खाना ना बना के दूसरों पे डिपेंड रहें। इसमें 3 तरह के टाइप्स हैं जो बटे हुए हैं। पहला है पैरासिटिक, दूसरा है सैप्रोट्रॉफिक और तीसरा है इंसेक्टिवारस। ठीक है, तो ये हम लोगों ने मोड पढ़ा कि 2 तरह के मोड होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद बनाएं, और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जिसमें कि प्लांट दूसरे पे, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, एक इंसान हो सकता है या कोई दूसरा पौधा हो सकता है, दूसरा पेड़ हो सकता है, कुछ भी, तो वो दूसरे पे डिपेंड होके खाना बनाएं क्योंकि वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अब हम शुरू करने वाले हैं हमारा मेन टॉपिक जो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिससे कि प्लांट अपना खाना खुद बनाता हो। फोटोसिंथेसिस इज़ द प्रोसेस बाय विच green plant make their own food using sunlight, water and carbon dioxide। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिससे जो प्लांट जो हरे हों, जिनमें हरी पत्तियां हों, सिर्फ उन पौधों के बारे में, तो जो हरे पौधे हों वो अपना खाना खुद बनाते हों। क्या यूज़ करके? तो सनलाइट, धूप जो है, धूप की रोशनी, वाटर पानी और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे नेचर में पाया जाता है, इन सब के मदद से प्लांट अपना खाना खुद बनाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोग को समझाने के लिए एक डायग्राम बनाया है। देखिए, ये सन है। सन जो है वो क्या देता है? लाइट एनर्जी। यहाँ पे एक पौधा है जिसके पास हरी पत्तियाँ हैं, तो अगर हरी पत्तियाँ होंगी तो वो क्लोरोफिल उसमें पाया जाएगा। ये ग्रीन पिगमेंट जो होता है वो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल के कारण ही होता है। ग्रीन पिगमेंट
क्या मदद करता है? ग्रीन पिगमेंट इसलिए होता है कि जो सनलाइट जो आ रहा हो उसको, उसका जो एनर्जी है उसको कैप्चर करने में क्लोरोफिल मदद करता है, क्योंकि उसके मदद से ही पौधा है जो अपना खाना बनाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये पौधा जो है इसके रूट्स हैं, रूट से ये वाटर लेगा, पानी लेगा, और जो मिनरल्स जो पाए जाएंगे सॉइल मिट्टी में, उनके मदद से, वो मिनरल्स और वाटर की मदद से वो अपना खाना बनाने में मदद करेगा। क्लोरोफिल से वो धूप की रोशनी से खाना बनाएगा। यहाँ पे अब जो नेचर है, नेचर से इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा CO2, और जब ये अपना खाना बनाएगा इससे, तो फिर वो ऑक्सीजन बाहर निकालता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टोमाटा जो है वो मदद करता है। स्टोमाटा आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। स्टोमाटा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को पत्तियों के अंदर जो गैस है उसको लेने में मदद करता है। ठीक है, तो स्टोमाटा क्या है इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो स्टोमाटा जो है वो टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। जो पौधे के जो पत्तियां होती हैं उनमें छोटे 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 पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और उन्हीं छोटे जो पोर्स हैं उन्हें हम स्टोमाटा कहते हैं। ठीक है, स्टोमाटा का क्या काम होता है? गैस एक्सचेंज करने का काम। ठीक है, गैस एक्सचेंज करने का, यहाँ पे स्टोमाटा का यही बहुत बड़ा रोल है कि गैस एक्सचेंज करता है। क्या करता है? CO2 इंटर्स द प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट में लीव के थ्रू इंटर करता है। ठीक है, और O2 कम्स आउट। O2 मीन्स ऑक्सीजन, और प्लांट्स ऑक्सीजन देता है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सिर्फ हमारे लिए नहीं, सभी जानवर के लिए, जो भी कीड़े मकोड़े, सब के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये ट्रांसपायरेशन में भी मदद करता है। लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द प्लांट। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला आता है इसका, बहुत ही सिंपल है। तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। जो कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिला नेचर से, और वाटर जो मिला, ठीक है, रूट से, वो सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में जब ये दोनों का रिएक्शन होता है तो हमें कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन देता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन निकाल के दिया जो हम लोग के लिए, वैसे ही हम लोग ऐसे इंसान जो है हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। सो ये फोटोसिंथेसिस का बहुत ही सिंपल आप लोगों को प्रोसेस बताया मैंने कि कैसे सनलाइट एनर्जी देता है, रूट से कैसे पौधे वाटर और मिनरल सोखते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पौधा इस्तेमाल करता है उसका, और ऑक्सीजन हम लोग को देता है। ठीक है, थैंक यू। अगर आप सभी को कुछ और जानना हो, कुछ और टॉपिक हो, तो प्लीज़ कमेंट कि अगला टॉपिक क्या होगा, जिससे मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझा पाऊँ। थैंक यू।